हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइमैथ। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट इसका ये होता है, मान लीजिए कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के कड़ों का कड़ के वर्ग, समकोण त्रिभुज के कड़ के वर्ग तथा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है? जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, जो उसका वर्ग होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसे कहते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, और ये बिंदु ए है और बिंदु ये सी बी है और ये बिंदु सी है। ठीक है। आपका जो ये एरिया होता है आपका होता है लंब, पी से यूनिट लंब होता है। आपका ये होता है आधार, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। और आपका ये एरिया होता है कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा एरिया होता है जो पॉजिटिव होता है, इसको डिनोट करते हैं एच से। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब इसी पे एक फॉर्मूला बनता है कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं? एच से, एच स्क्वायर। पहले आपको लिख के पूरा एच बताता हूं, नोट नहीं करूंगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इनको अक्षरों में डिनोट करेंगे तो कर्ण को एफ से डिनोट करते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर लंब परपेंडिकुलर पी से डिनोट किया जाता है, पी स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस आधार को बेस होता है, आधार बेस होता है आपका बी से डिनोट करते हैं, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हो गया ये इसको देखिए, मैंने बताया था किसी समकोण त्रिभुज के कड़ का वर्ग अन्य दो भुजाओं के कड़ के योग के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें कर्ण निकालना हो तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अगर हमें यही क्या निकालना हो, लंब निकालना, तो क्या करेंगे? पी स्क्वायर को इधर ले आएंगे और एच स्क्वायर के इधर भेजेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये हो गया। अभी हमें बेस निकालना हो तो क्या करेंगे? बी स्क्वायर बराबर बेस निकालना हो तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कर्ण जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है निकालने के लिए, और जो लंब आधार होता है वो हमेशा निगेटिव में होता है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। और मैं सिर्फ एच की वैल्यू निकालनी हो तो एच बराबर स्क्वायर यहाँ हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बात आपके साथ परपेंडिकुलर के साथ हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपके साथ अगर आधार निकालना हो, सिर्फ आधार निकालना हो, तो बी बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं पाइथागोरस थ्योरम इसे कहते हैं। इसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चन है जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति स्टार्ट हो गई है। त्रिकोणमिति के